नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 21 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से टाई का रिलेशन गर्दन के साथ है उसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये टाई से गर्दन कैसे लिख रहा है, टाई से गर्दन कैसे संबंधित है। देखिए टाई को हम लोग गर्दन में पहनते हैं, उसी प्रकार का संबंधित ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन ए में देखिए टोपी से सिर लिखा हुआ है, ये उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से हमारा टाई से गर्दन संबंधित है। टाई को हम लोग गर्दन में पहनते हैं, उसी प्रकार से हम लोग टोपी को सर पर पहनते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क पे हमारे टोपी और ये क्वेश्चन मार्क पे हमारे सिर भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से 62 का रिलेशन 145 के साथ है, ये 62 से 145 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग 62 को देखिएगा तो ये क्या होता है, आपका 8 का स्क्वायर माइनस 2 होता है। यानी कि पहला संख्या जो है वो हमारा 8 का स्क्वायर माइनस 2 है। दूसरे संख्या को देखेंगे तो हमारे 145 है, ये हमारे क्या होते हैं 12 के स्क्वायर प्लस 1 होते हैं। जब हम लोग 12 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे 144 हो जाएंगे, और 144 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 145 हो जाएंगे। देखिए पहला संख्या हमारा 8 का स्क्वायर माइनस 2 है, दूसरा संख्या हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। यानी कि बीच में हमारा प्लस 4 कर दिया है, और पहले संख्या में माइनस 2 स्क्वायर करके और दूसरे संख्या में प्लस 1 कर दिया है स्क्वायर करके। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 79/168 लिखा हुआ है, 79/168 लिखा हुआ है। 79 को हम लोग देखेंगे तो ये हमारे क्या होते हैं 9 के स्क्वायर के करीब है। जब हम लोग 9 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 के स्क्वायर हमारे 81 होते हैं। और देखिए माइनस 2 करना है तो माइनस 2 कर देंगे, यानी कि 79 हमारा सही है। इसी प्रकार से प्लस 4 करेंगे, प्लस 4 देखिए प्लस 4 क्या था, तो प्लस 4 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। और 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है। 169 प्लस 1 करना है, 169 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 170 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 168 ही लिखा हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग बी को देखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा है 119, ये हमारे किसी के स्क्वायर के करीब में है। 119 हमारे 11 के स्क्वायर के करीब होते हैं। जब 11 के स्क्वायर माइनस 2 हम लोग करेंगे तो हमारे 119 हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए प्लस 4 करना है, प्लस 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। और 15 का स्क्वायर प्लस 1 करना है, देखिए प्लस 1 करना है। 15 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 15 के स्क्वायर हमारे 225 होते हैं। 225 प्लस 1 हमारे 226 होते हैं, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। जिस प्रकार से 62 से 145 संबंधित है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे 119 से 226 संबंधित होंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की
कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इस लाइन से देखेंगे, अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से देखेंगे। अगर हम लोग नीचे की साइड से देखेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा संख्या देखिए 23 है, 19 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग 4, 3 और 5 से 23 कैसे ला सकते हैं, ये सोचेंगे। देखिए 4, 3 और 5 से हमें 23 लाना है। इन्हीं तीनों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्यों करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कर दे, पहली संख्या गुना तीसरी संख्या कर देते हैं। पहला संख्या हमारा 4 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या हमारा 5 है, 4 गुना 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और प्लस दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या हमारा 3 है, 20 प्लस 3 हमारे कितने होते हैं, 23 होते हैं। वही सेम इसमें करेंगे, पहली संख्या गुना तीसरी संख्या करेंगे तो पहली संख्या हमारा 5 है, गुना तीसरा संख्या हमारा 3 है, 5 गुना 3 हमारे कितने होते हैं, 15 होते हैं। प्लस तीसरा संख्या प्लस दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या हमारा 4 है, 15 प्लस 4 हमारे कितने होते हैं, 19 होते हैं। देखिए 19 यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे, पहली संख्या गुना तीसरी संख्या करेंगे तो पहली संख्या हमारा 6 है, 6 गुना तीसरी संख्या हमारा 3 है, 6 गुना 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और प्लस दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या देखिए 2 है, 18 प्लस 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 20 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 20 दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 20 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे तो पहले देखिए बी लिखा हुआ है, बी को हम लोग ले लेंगे। बी के बाद हमारा पी लिखा हुआ है, पी के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा ई लिखा हुआ है, ई के बाद देखेंगे तो हमारा एम लिखा हुआ है, एम के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा एच लिखा हुआ है, एच के बाद देखेंगे तो हमारा जे लिखा हुआ है, जे के बाद देखेंगे तो हमारा के लिखा हुआ है, के के बाद देखेंगे तो हमारा जी लिखा हुआ है और जी के बाद हमारे 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। अगर आप लोग ध्यान से श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए बी से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो ई लिखा हुआ है, इसमें हमारा +3 कर दिया है। बी हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, ई हमारे 5वें नंबर पर आते हैं, 2 + 3 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। उसी प्रकार से ई से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो एच लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +3 कर दिया है। ई हमारे 5वें नंबर पर आते हैं, एच हमारे 8वें नंबर पर आते हैं, 5 + 3 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। उसी प्रकार से एच से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो देखिए के लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +3 कर दिया है। एच हमारे 8वें नंबर पर आते हैं, के हमारे 11वें नंबर पर आते हैं, 8 + 3 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। उसी प्रकार से के से 1 अंक हम लोग छोड़कर देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है सभी में +3 +3 +3, तो फिर हम लोग के से 1 अंक छोड़कर +3 कर देंगे। के हमारे 11वें नंबर पर आते हैं, 11 + 3 करेंगे तो 14, 14वें नंबर पर हमारे कौन सा अक्षर आते हैं, एन आते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हम लोग एन को भरेंगे। अब आगे देखेंगे इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए, तो अब इस संख्या इस अक्षर से देखेंगे, यानी कि पी से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो देखिए एम लिखा हुआ है, इसमें क्या कर दिया आपका -3 कर दिया है। पी हमारे 16वें नंबर पर आते हैं, एम हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, 16 - 3 करेंगे तो हमारे एम हो जाएंगे। उसी प्रकार से एम से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो देखिए जे लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -3 कर दिया है। एम हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, जे हमारे 10वें नंबर पर आते हैं, 13 - 3 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए जे से जी लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -3 है, जे -3 करेंगे तो हमारे जी हो जाएंगे। जे हमारे 10वें नंबर पर आते हैं, जी हमारे 7वें नंबर पर आते हैं, 10 - 3 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए जी से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है -3 -3 -3, तो वही सेम करेंगे, -3 करेंगे, जी -3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जी हमारे 7वें नंबर पर आते हैं, 7 - 3 करेंगे तो 4 और चौथे नंबर पर हमारे डी आते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे डी भरे जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा एन डी दिया गया है, एन डी हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे एन और इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे डी भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, यदि स्टॉप को कोड भाषा में 19, 20, 15, 16 लिखा जाए तो शब्द
पोस्ट को हम उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ए स्टॉप से 19, 20, 15, 16 कैसे लिख रहा है। देखिए, स्टॉप हमारे STOP से मिलकर बनते हैं। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो एस हमारे 19वें नंबर पर आते हैं, टी को देखेंगे हमारे 20वें नंबर पर आते हैं, ओ हमारे 15वें नंबर पर आते हैं और पी हमारे 16वें नंबर पर आते हैं। देखिए, 19, 20, 15, 16 वही से यहाँ पर लिखा हुआ है 19, 20, 15, 16। उसी प्रकार से हम लोग POTS को लेंगे। देखिए, POTS हमारा ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो पी हमारे 16वें नंबर पर आते हैं, ओ हमारे 15वें नंबर पर आते हैं, टी हमारे 20वें नंबर पर आते हैं और एस हमारे 19वें नंबर पर आते हैं। कौन सा ऑप्शन में 16, 15, 20, 19 दिया गया है? 16, 15, 20, 19 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। प्रश्न हमारा 54 गुना 9 घटाव 3 भागा 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न हमें क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न हमें कह रहा है कि जोड़ का मतलब गुना, यानी कि जहाँ पर जोड़ है वहाँ पे हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का मतलब जोड़ है, यानी कि जहाँ पे घटाव दिया गया है वहाँ पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। गुना का मतलब हमारा भाग है, यानी कि गुना जहाँ पर है वहाँ पे हम लोग भाग को रखेंगे। भाग का मतलब घटाव है, जहाँ पे भाग है वहाँ पे घटाव को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारा 54 है, 54 के बाद देखिए गुना है, तो गुना का मतलब क्या है देखेंगे हम लोग। देखिए, गुना का मतलब भाग है, गुना का मतलब क्या है? भाग है, यानी कि यहाँ पर हमारा भाग आ जाएगा। उसके बाद हमारा 9 है, 9 के बाद देखिए घटाव है, घटाव का मतलब देखेंगे तो घटाव का मतलब हमारा जोड़ है, यानी कि यहाँ पर हमारा जोड़ आ जाएगा। उसके बाद हमारा 3 है, भाग का मतलब देखेंगे तो देखिए भाग का मतलब हमारा घटाव है, यानी कि हम लोग यहाँ पे घटाव 4 को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। पहले हमारे भाग का काम होगा, फिर हमारे घटाव के काम होंगे और उसके बाद हमारे जोड़ के काम होंगे। जब 54 भागा हम लोग 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 54 भागा 9 हमारे 6 होते हैं, 6 + 3 - 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 6 + 3 हमारे 9 होते हैं, 9 - 4 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। 5 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 5 भरे जाएंगे। क्लियर है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति को पहचान करें। देखिए, प्रश्न आकृति दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि इस प्रकार का आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। पहले हम लोग आकृति को देखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा आकृति दिया गया है और इसमें अब क्या है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे। इस प्रकार का आकृति कौन सा उत्तर आकृति है? उत्तर आकृति में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही हमारा इस प्रकार का आकृति दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे। देखिए, श्रृंखला हमारा पहले 17 है, 17 के बाद देखेंगे तो हमारा 19 है, 19 के बाद देखेंगे तो हमारा 22 है, 22 के बाद देखेंगे तो हमारा 24 है, 24 के बाद देखेंगे तो हमारा 27 है, 27 के बाद देखिए क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो देखिए 17 से 19 लिखा हुआ है, इसमें क्या कर दिया आपका +2 कर दिया है। आगे देखेंगे तो 19 से 22 लिखा हुआ है, इसमें आपका +3 है। आगे देखेंगे तो 22 से 24 लिखा हुआ है, इसमें आपका +2 है। 24 से 27 को देखेंगे तो इसमें आपका +3 है और इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए +2 +3 +2 +3, तो अगले हमारे फिर कितने हो जाएंगे? +2 हो जाएंगे। जब हम लोग 27 + 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। 29 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 29 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द
त्रिभुज ट्रेंगल काउंट कर सकते हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे खंड छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। तो देखिए एक त्रिभुज हमारा ए दिखाई दे रहा है, दूसरा हमारा ए दिखाई दे रहा है, तीसरा हमारा ए बन जाएगा, चौथा हमारा ए बन जाएगा और पाँचवा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये पाँचवा बन जाएगा। फिर छठे को देखेंगे, अभी इसमें अभी और त्रिभुज है, देखिए छठा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बन जाएगा, ये हमारा छठा हो जाएगा। सातवां को देखेंगे तो देखिए सातवां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा सातवां हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारे टोटल 7 त्रिभुज बनते हैं। 7 हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में हमारे टोटल 7 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा कलम, स्याही, रिफिल, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए कलम है पहले, उसके बाद हमारा स्याही है, स्याही के बाद हमारे रेफिल है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कलम के अंदर क्या होता है? रेफिल होता है, और रेफिल के अंदर क्या होते हैं? स्याही होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग कलम के लिए एक गोला बना लेंगे। कलम के अंदर हमारे क्या होते हैं? रेफिल होते हैं, तो कलम के अंदर हम लोग रेफिल को रख देंगे, और रेफिल के अंदर ही हमारे स्याही पाए जाते हैं, तो रेफिल के अंदर हम लोग स्याही को रख देंगे। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है, जो कि हमारे